हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रेड्डी। तो आज का जो एपिसोड है वो एक बार फिर हमारे डुग्गर के विजुअल आर्ट्स को, हमारे कल्चर को डेडिकेटेड होने वाला है। और इस एपिसोड में आपको ज़्यादा फोकस नज़र आएगा ऑन गुज्जर कल्चर। और थैंक्स टू हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स, हमारे गेस्ट डॉक्टर ललित गुप्ता जी जो आर्ट हिस्टोरियन हैं, आर्ट क्रिटिक हैं एंड अ लॉट मोर, एंड डॉक्टर जावेद राही साहब जो कला केंद्र के सेक्रेटरी हैं। सो लेट्स वॉच इट। राही साहब, इफ़ आई आस्क यू, तो आप किस चीज़ की एडवोकेसी करेंगे कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उसको वैसे ही रखना चाहिए, या उसमें और चीज़ें जोड़कर, मॉडर्न चीज़ें जोड़कर या इनोवेशन करके कंटेम्प्रेराइज किया जाए? आप किस चीज़ की वकालत करेंगे? जो जितने भी आर्ट हैं, जितना भी लिटरेचर है या जितना भी चीज़ क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई है, तो उसमें हमेशा स्कोप रहता है कि जो नई चीज़ आ रही है वो उसके साथ एडजस्ट हो और नई चीज़ उसमें दर आए। कुछ चीज़ें प्रॉपरली अंदर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ आदमी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो एक ख़ास किस्म का आर्ट होता है वो उसको पुश बैक करता है, वो नहीं आ सकता। मसलन मतलब शायरी के अंदर बंदूक लाई, तो बंदूक वर्ड नहीं आ सका अंदर। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है ना, जो जो उस क्रिएटिविटी के अंदर जो उसकी स्पेस नहीं होती है। तो ये कहना कि भाई आर्ट के अंदर हमेशा ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें मतलब नई चीज़ें अंदर आएँ, कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ जाएँ, या फिर एक बहुत पुरानी और बहुत नई चीज़ का एक मिश्रण आ जाए। और हमेशा से जब भी कभी क्रिएटिविटी की बात होती है तो उसमें हमेशा ही फ्रेश आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। और हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद ट्रेंड बदलता है, और ट्रेंड बदलता है तो उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें बदलती हैं, चाहे वो शायरी है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो जब तक एक आर्टिस्ट अपना अलग राह नहीं लेता, तो तब तक उसका अपना हस्ताक्षर नहीं बनता, उसका अपने सिग्नेचर नहीं बनते। तो सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं। जैसे ललित जी ने बात की राजेंद्र टिक्कू जी की, कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है जिसमें से वो अपना अलग रास्ता निकालता है। तो उसमें वो कोशिश करता है कि आप कभी भी अपनी जो क्लासिकियत है, जो पीछे हुआ है, उससे कट के नया कुछ शुरू कर नहीं सकते। क्लासिकियत के बीच में से ही कुछ चीज़ निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसमें एक एक्सपीरियंस, मतलब जनरेशनल एक्सपीरियंस जो है वो उसमें आता है। जब जनरेशनल एक्सपीरियंस आता है तो वो कहीं ना कहीं आप इन्हें इनहेरिट करके, क्योंकि पहले दिन तो मास्टर नहीं ना बन जाते। पहले दिन आप दूसरों को देख देख के सीख रहे होते हैं आर्ट को। जितने लोगों को आप देख के सीख रहे होते हैं, सबको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर ले रहे होते हैं और फिर उसको बोल रहे होते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे चुना गया कि मैं न्यूज़ रीडिंग करूँ गोजरी की। तो मैं गया, तो क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था तो मुझे उन्होंने बोला कि हाँ पढ़ो। तो जब मैंने पहली बार न्यूज़ पढ़ी तो मैंने घर वालों को बोला इसको रिकॉर्ड करके रखो। तो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी, और मैंने खुद को, मतलब मुझे लगा कि मैं कितना लो लेवल पे बोल रहा हूँ और मुझे बोलना नहीं आ रहा है। दूसरे दिन फिर गया हूँ, फिर उन्होंने कहा आप पढ़ो, और मैंने पढ़ी, और मैं बहुत लो लेवल से पढ़ रहा था। और मेरे गाँव का एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा रात को मैंने इधर रेडियो लाया, खबरें सुनी, आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता। तो मैंने छोड़ दी। मैंने उनको बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा इन दिनों। मैं वहाँ गया रेडियो, तो वहाँ ऐसे बुलेटिन पड़े हुए होते हैं साइड पे। मैं जिस दिन वो बुलेटिन जो उसके साथ हेल्प की वो उठा लाया, और मैंने घर वालों को बोला इसकी रिकॉर्डिंग करो। वो हसन परवाज थे। तो जो ही वो लाए, तो मैंने क्या किया कि वो रिकॉर्डिंग और वो टेक्स्ट जो है वो उसकी तरह नकल उतार के पढ़ने की कोशिश की। फिर दूसरी दफ़ा नकल उतार के करने की कोशिश की, फिर तीसरा बुलेटिन करने की। और 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद जिस वक्त मैं गया और मैंने न्यूज़ पढ़ी,
उस वक़्त उसकी बीवी हसन परवाज़ की ये नहीं पहचान सकी कि हसन परवाज़ तो इधर बैठा हुआ है, न्यूज़ कौन पढ़ रहा है। तो जब तक आप किसी से मतलब मुझे लगा कि जब तक आप उसके मास्टर्स को कॉपी मार के वहाँ तक नहीं आते, उसके बाद मैंने अपना स्टाइल डेवलप किया। मतलब वो मेरे मुंशी खान चौधरी साहब थे, ये भी आर्ट है, न्यूज़ रीडिंग इज़ आल्सो एन आर्ट। उन्होंने मुझे कहा कि बोलो यो रेडियो कश्मीर है, यो रेडियो कश्मीर जम्मू है, नहीं यो रेडियो कश्मीर है, क्योंकि श्रीनगर से भी जाते थे तो रेडियो कश्मीर बोलते थे, ये रेडियो कश्मीर है। मैंने उसने बोला ये रेडियो कश्मीर, मैंने बोला यो रेडियो कश्मीर है, मैंने बोला यो रेडियो कश्मीर है। मैंने कहा फिर बोलो कैसे? उसने बोला कि यो रेडियो कश्मीर है, मुंशी खान चौधरी थी खबर सुनो। मुझे लगा कि यो रेडियो कश्मीर है, डॉक्टर जावेद राय थी खबर सुनो। तो मुझे लगा कि मतलब जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे किसी चीज़ को शुरू में तो बेसिक नहीं आता, उसके बाद एक रास्ता निकलता है जो आपको अपनी तरफ ले जाता है। फिर आप वो सारा पिछला छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास एक बेस तो होना चाहिए। आर्ट के अंदर ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं कि वो मतलब कंटेम्प्रेरी के साथ मिल जाए, और कंटेम्प्रेरी हमेशा ही कंटेम्प्रेरी होता है। जिसको हम पीछे बोल रहे होते हैं कंटेम्प्रेरी, वो आगे कंटेम्प्रेरी के साथ मिल जाता है। असली मतलब उसी वक्त क्या क्या लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मल्टीमीडिया शुरू हो गया है, बहुत सारे, और अब तो एआई के इफ़ेक्ट्स भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे पेंटिंग्स के अंदर। वो फोटोग्राफी की एग्जीबिशन हमारी लगने वाली है कुछ दिनों बाद, आप उसके अंदर देखेंगे कि फ़ोटो को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक बड़ी पेंटिंग में। मतलब खींचा गया फ़ोटोग्राफ कैसे कन्वर्ट हो सकता है एक बड़ी पेंटिंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ललित जी के होते हुए बोलना थोड़ा आर्ट के ऊपर वो नहीं है, लेकिन मतलब जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आर्ट के, तो जब तक आपका अपना हस्ताक्षर नहीं बनेगा, अपना हस्ताक्षर तब बनेगा जब आप पूरी परंपरा को अपने अंदर समोलोगे, उसके बाद अपना रास्ता निकालोगे। जब तक आप पूरी परंपरा को नहीं जानते, पूरी परंपरा को अंदर नहीं रखते, तो आप अपना रास्ता नहीं, क्योंकि आप उस पर पूरी परंपरा को जान रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये जगह है जहाँ पे मैं अपना मुकाम बना सकता हूँ। तो जब तक आप उस पूरी परंपरा को नहीं जान सकते, तब तक आप हस्ताक्षर नहीं बन सकते, तब तक आप अलग से कोई आर्ट क्रिएट नहीं कर सकते, अलग से अपना रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि आपसे पहले बड़े बड़े लोगों ने काम किया हुआ होता है, और वो जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर लूँगा, तो आपको पता लगता है यार इसमें तो फ़लाँ की मास्टरी है, इसमें तो फ़लाँ की मास्टरी है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपने अंदर लिया। उसके बाद एक जगह निकाली, इसमें से रास्ता है, यहाँ से रास्ता, मैं ये अगर इकट्ठा करके करूँ तो ये मेरा नया होगा। तो वो उसमें फिर उसमें पूरी ज़िंदगी लगाते हैं, और उसके बाद कोई कोई कुछ काम उनका बड़ा निकल आता है, और कोई चीज़ अमर हो जाती है जिससे वो फिर रहती दुनिया तक रहते हैं। और फिर वो जो स्टाइल्स हैं, ललित जी जैसे बड़े आर्ट हिस्टोरियन फिर उनके ऊपर बात करते हैं कि वो उसका ये स्टाइल था, उसका ये स्टाइल था, और वो ओवरऑल जो परंपरा है उसमें ऐड करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली गुज्जर कल्चर की बात करूँ, जी जी। तो गुज्जर ट्रेडिशन में ऐसी क्या आर्ट फॉर्म्स या ऐसी क्या ट्रेडिशनल आर्ट्स रहे हैं जो अब थोड़ा चेंज हो गए हैं? पहले कैसे थे, अब क्या हो गया है? हमारी तो हर घर में एक पेंटर और एक क्रिएटिव, जैसे आपने सारा कुछ मिट्टी का बनाना है, तो जितना भी ये आप बड़ा आर्ट देखते हैं, वो सारा पहले मिट्टी का नेगेटिव बनता है, फिर जो बुत बनता है जो सड़क के ऊपर लगा होता है, फिर वो बनता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब कंदाल घर के पीछे, मतलब मैंने एक वो सीरीज़ कर ली, उसमें मैंने कोई 50-60 के करीब जो चूल्हे के पीछे नहीं वो अलमारियाँ बनती हैं, और चूल्हा कैसे बनता है, मिट्टी का अभी ट्रेडिशन था, तो वो एक एरिया के अंदर तो मैंने जाके वहाँ से वो कलेक्ट किया कि मतलब हर औरत का डिज़ाइन दूसरी औरत से अलग है, हर औरत जो है वो मिट्टी को कैसे इस्तेमाल कर रही है अपने घर में वो अलग है, और उसकी प्लेसमेंट क्या है, मतलब वो अपना कुठार कहाँ रख रही है, अपनी दूसरी चीज़ें मिट्टी के साथ बनाई हुई कहाँ कहाँ प्लेस कर रही है, और उनको फिर क्या रंग कर रही है। मतलब उसके बाद उसका जो वॉल के ऊपर जो आर्ट जिसका इन्होंने जिक्र किया, मैंने एक काफ़ी तरद्दद करके, तो कुछ एरियाज़ बचे हुए थे अभी जिस पे ये ना काम था वॉल्स पे, तो वो मैंने इकट्ठा किया लगभग 100-200 घरों का,
और एक ही घर का मेरे पास 3 दफ़ा उसको पेंट किया गया और 3 दफ़ा अलग से उसको ना अलग से पेंट किया गया। मतलब वहाँ कुछ चल रहा था तो पहले वाला मैंने उठाया, फिर मैं कुछ टाइम के बाद उधर से गुजरा तो उन्होंने दोबारा से पेंट करके दोबारा से कुछ और बनाया हुआ था, और तीसरी दफ़ा कुछ और मैंने उसी एंगल से तीनों फोटोग्राफ लिए हुए हैं कि एक ही घर को मतलब 1.5 साल में 2 साल में 3 दफ़ा पेंट करने के बाद इसको कैसे किया गया। तो इस पे क्या छत पे क्या होगा, बाहर दीवार पे क्या होगा, बेलें कहाँ बनेगी। ललित जी ने बोला कि इंसानी तस्वीरें नहीं बनाई जाती लेकिन बर्ड्स की चलती हैं तस्वीरें, और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिकल है, और फिर ऐसे फ्लोरल, फ्लोरल फूल हैं, पत्ते। फूल पत्ते, पत्तियाँ, कुछ डिज़ाइंस, कुछ ऐसे भी हैं जो हमें समझ भी नहीं आते, जो वो देख सोचते समझते हाँ सोचते समझते हैं। तो हर घर में एक पेंटर था, और मैं समझता हूँ वो गया कहाँ जब ये सारा कुछ, जब सारा कुछ घरों को मैंने देखा कि वो सीमेंट के बन गए हैं, लेकिन उनके ऊपर डिज़ाइन जो है वो पुराने ही डाले हुए हैं। मतलब सीमेंट वाले को कहा गया है कि तुम इसको ऐसे ऐसे से बनाओ, तो फिर उसको रंगा गया है। उसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से, जो कि उससे पहले उसने लकीर मारी है फिर उससे निकलवाए गए हैं, तो ताकि घर के अंदर वो रहे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसलेट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई हैं, और आस्ता आस्ता ये चीज़ें आर्ट ख़त्म होता जा रहा है। ख़ासकर हमारी ख़वातीन में, और ख़ासकर शादियों में हम देखते थे कि मिट्टी लाने का एक रस्म होती थी, उसके बाद गुंदाई के बाद उसके ऊपर डिज़ाइन निकालने की। और मतलब मैंने खुद देखा अपनी बचपन में कि मतलब 3-3 4-4 लड़कियां पूरा दिन बैठती थी, एक दीवार को करती थी, फिर दूसरी दीवार को, फिर तीसरी दीवार को, फिर शाम तक, फिर वो उसके दरमियान गीत, उसके दरमियान मजाक, उसके दरमियान वो सारा कुछ, और पूरा घर जब बन जाता था तो फिर पता चलता था यार पूरा घर ही कुछ और है ना। तो मैं समझता हूँ कि आर्ट हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है ना, उसको बनाया है। अब वो कौन ज़्यादा उसको ले जाता है, कोई कम ले जाता है, कोई बिजनेस में चला जाता है, उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्रिएटिविटी हैं। मतलब किसी ने अगर गाड़ी भी बना दी तो क्रिएटिविटी है ना, माइंड की क्रिएटिविटी है, कुछ चीज़ों को जोड़ करके एक चलने वाली चीज़ बना दी। और फिर जो उसका जो पिक्चर आप देखते हैं गाड़ी को ना, सामने से देखते हैं, तो वो उसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो डिज़ाइनर बनाता है, मतलब कि ये कार कैसी होगी, उसका डिज़ाइन तो डिज़ाइनर बनाता है ना। तो सारा उसी के ऊपर सर, तो वो सारी क्रिएटिविटी निकल रही है ना। कितना भी आप कंप्यूटर ले आइए, क्रिएटिविटी अपनी जगह पे क्रिएटिविटी है। क्योंकि हम खुद देखते हैं कि मतलब पूरा कोशिश करते हैं, उसके बाद वो कहता है नहीं यार, पहले हाथ से बनाते हैं, फिर उसको डिज़ाइन में डालते हैं, फिर थोड़ा कंप्यूटर उसको इम्प्रोवाइज़ कर देता है। एनीथिंग आप ऐड करना चाहें ललित जी, राही साहब? नहीं सर, एक चीज़ आपको ऐड करनी कि हाउ डू वी एनकरेज दीज पेंटर्स मतलब Artist, visual artist. visual artists कैसे See, these are very specialized expressions. So you need to appreciate them. You need to patronize them. देखिए, Because after all Pay more frequent visits to Kala Kendra. honey, but परचेज what is paintings. what is the content of arts? It is the human condition. Poet is also describing it. The singer is also talking about. But what level of human condition? Some are spiritual, psychological. This is the variety. Existentialist issues are being taken. And then there is pure aesthetics play of things also. Like, you just sing for the singing, kind of the, oral extravaganza. So there are many shades of art. So it suits your personality and things like that. मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली जो एक नॉर्मल पेंटिंग बनती है उसको 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन भी लगते हैं। हम जो यहाँ कैंप करवा रहे हैं, मतलब 3 से 5 दिन का करवा रहे हैं, 5 दिन के कैंप में वो 3x4 की एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, इतना हम सोचते हैं। और अगर बड़ी बनानी है आपने तो 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में उनका रहना, खाना पीना, और उनको जो फ़ी है
वो आपने देनी है। उसके बाद एक आर्ट वर्क तैयार हो जाता है और उस 15 दिन के आर्ट वर्क को हम 15 सेकंड भी देखना नहीं चाहते। ये हमारी आर्ट एप्रिसिएशन है कि अगर आप 15 सेकंड 15 मिनट का 15 दिन का बना हुआ आर्ट वर्क, 15 महीने का बना हुआ आर्ट वर्क, अगर आप उसको 15 सेकंड नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। There is a blame that the modern art is abstract. Modern art is incomprehensible, right? But if you see the tantric art, it is so abstract. If you see the Shivling, it is so abstract. What is abstraction? Abstraction is the reduction of the form to its elemental, kind of shapes. So this is, and we are doing abstractions every day. Only thing is we are not used to look at them in the works. So if we start doing that, हाँ बिल्कुल। there is no compulsion. दूसरा ये Because कि artists will keep on creating. It is he or she is out of inner compulsion that people do art. It is not to sell art. It is to express. The rest is all different. नहीं मतलब उसका कुछ मतलब फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ आर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूर, बहुत ज़रूरी है, मतलब वो उसको ज़िंदा रखने के लिए। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि ख़रीदार नहीं है, बहुत हद तक ख़रीदार हैं। हमारे यहाँ एक साहब आए तो उन्होंने बोला मैं मेरे पास कलेक्शन है, उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ बताए, उसने कहा मैंने दिल्ली में लगाई हुई है तो यहाँ लगाओ तो ये कुछ बना लें जो मैंने बनवाए, फिर 20 के करीब ये जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, स्टैंडीज। हाँ, तो मैंने बनाई तो इनसे पूछा कितने बाई कितने की बना, तो वो आए तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा क्या करना है, आपने लगानी है? उन्होंने कहा यार मैं आपको बताऊं, मेरा इंडियन हैबिटेट सेंटर में लगा हुआ था और वहाँ एक होटल वाले आए, होटलियर, उसने बोला कितने का, तो मैंने एक फिगर बोला, तो उसने कहा, दूसरे दिन उन्होंने कागज़ लाया, साइन किया और जिस दिन ख़त्म हुआ सारे उठा ले गए सब। और मेरे उसमें कुछ मेरी प्यारी चीज़ें भी थी, क्योंकि उन्होंने जब उसने बोला इस सब का कितना है तो उनको कुछ नया शुरू कर रहे होंगे कोई होटल। ये बड़ी अच्छी खबर है, पर कई बार वो सब वापस घर लाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं बिकता। कभी क्या होता है कि सब बिक जाता है, तो वो कॉमर्स बिजनेस एंगल इज डिफरेंट। हाँ, बिजनेस एंगल एक डिफरेंट है। एज ए क्रिएटिव पर्सन, इफ द सिविल सोसाइटी डज नॉट अप्रिशिएट दैट, दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई द अदर सिविल सोसाइटीज आर अप्रिशिएटिंग? दूसरा मुझे लगा कि जो चीज़ें मतलब कला केंद्र में 1 साल रहने के बाद मुझे जो मतलब ऐसे लगा कि क्या क्या चीज़ें के बारे में लोग पूछते हैं कि ये बेच रहा है क्या ये, उसमें से 80% 90% रिलीजन के साथ जुड़ी हुई सब्जेक्ट्स हैं, जिसके लिए वो कह रहे होते हैं कि क्या बेच रहा है। और जो बाकी 20% बचता है वो सारे का सारा जो है वो लैंडस्केप, हाँ लैंडस्केप है। उसमें अगर लैंडस्केप उनको अच्छा लगेगा वो ले जाएंगे घर में। और एब्स्ट्रैक्ट का कोई खरीदार मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई पूछता होगा कि इसका क्या है। तो फिगर्स का भी कम है। तो मुझे यहाँ ज़्यादातर देखने में मिले, जैसे किसी ने कैलीग्राफी में लिखा है, कुरानिक कोई वर्स लिखा है, तो कोई भी बंदा आके बोल रहा है यार ये कितने का देगा बताओ, इसको पूछो। तो मतलब हमने पूछा, चलो उसका बिका नहीं बिका वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों माइंड सेट किधर जा रहा है, लोग माइंड से क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहती हैं। बनाने क्रिएटिविटी में भी एक अंसर होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, कि भाई ठीक है बाकी मैं क्रिएटिव में बना रहा हूँ, कुछ इकॉनमी के लिए बना रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने ये किया शुरू के, मतलब कुछ चीज़ें जो बाजारवाद नहीं, वो पढ़ने में तो नावल लिखते हैं ना लोग, हाँ ऐसे ही जासूसी नावल वो अलग बात है। हाँ, Van Gogh did not sell a single work all his life. Till he was alive. Yeah. So there is no compromise. नहीं कुछ नहीं करते। मतलब आप उनको गुर नहीं ना सिखाएं जिंदा रहने के। नहीं नहीं मैं खुद को बोल रहा हूँ मतलब वो जासूसी नावल ठीक है। नहीं मतलब कुछ काम ऐसे हैं मतलब जिनको लोग People don't come. हमें नहीं आर्ट में compromise नहीं है। That is the kind of the working of the artistic mind. तो मैं एक सवाल पूछूं, मैं भी पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, कि ज़्यादा देर जिंदा रहने वाले आर्ट में क्या होता है?
जो जिसकी लाइफ हो, वो क्या आर्ट होता है? The life of the art is subject to the taste of the people. And advertisement also. Mona Lisa है ना, Mona Lisa Marketing. चल रहा हाँ है. नहीं मतलब taste of the people. Marketing. मार्केट वही हो गया ना, मतलब वहीं से आ गया ना वो Marketing taste of it. या Mona Lisa Some में क्या taste है? हाँ Mona Lisa में क्या taste है? अब Mona Lisa मतलब everybody. नहीं तो then there are 10 नहीं, books, 10 books on मोनालिसा that. बनने के कई साल तक उसकी अप्रिसिएशन नहीं हुई, फिर उसके बाद उसकी अप्रिसिएशन स्टार्ट। नहीं, वैन गॉग जैसे, वैन गॉग की ऐसा नहीं है कि appreciation जिस दिन बन गई उसी दिन अप्रिसिएशन Because स्टार्ट, it- कई पीरियड वो ऐसे ही रही। I hope this is not being recorded. I don't mind it. But the point is, what is innovation? One of the qualities of the creative art is innovation, novelty. नयापन, जदीदियत, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब जैसे वैन गॉग क्यों इम्पोर्टेंट था, उसको कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरी थी ना, उसके पीछे क्या था, आगे क्या हुआ, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो उसको यूनिक बना रही हैं। सेम इज़ विद मोनालिसा। आई गेस ये मोनालिसा की ही स्टोरी थी, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि वो जो लेडी है उस पिक्चर में, सो यू नो इट वाजंट अलाउड कि आप विमेन को पोर्ट्रे करें या कुछ ऐसा सा। आई थिंक इज इट द मोनालिसा और सम अदर, मतलब देखें सर, देयर आर लॉट ऑफ मेनी बुक्स ऑन मोनालिसा। एक औरत का अफगान जंग में फोटोग्राफ लिया गया और वो टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पे पेज छपा, और डिस्कवरी चैनल ने उसके ऊपर एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई कि क्या ये है उसकी तलाश में। और उसको बहुत सारा पैसा, उसका वो फटा हुआ था जिसम बहुत, लेकिन वो उसको डिस्कवरी चैनल ने जब देखा वो एकदम से Mona Lisa एक वहाँ पे भी तो थी. Basically it's advertisement also which matters. मतलब मुझे ऐसा लगता है, patronage बहुत जरूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि ये हर आर्टिस्ट की एक पर्सनल कॉल है कि वो अपने लिए कर रहे हैं या यू नो अपने जहन के लिए कर रहे हैं या पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के नहीं कर रहे हैं, पेट के लिए यहाँ भी कोई उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आई गेस इट्स नहीं। द पर्सनल But चॉइस। once the painting comes into the exhibition, so that means कि appreciation is required. हाँ, The required. artist is doing it for बिल्कुल। appreciation. नो चाहे वो- अप्रिसिएशन जरूरी नहीं है ना कि इकोनॉमिक बेसिस, मतलब पेंटिंग नहीं, मतलब है तो उसी को वो अप्रिसिएशन। मैंने जो नगमे तेरे प्यार में लिखे थे, मैं उनको बाजार में ले आया हूँ। क्या वो इसका शायर ले जानवी का, कि भाई वो तो एक बड़ा शायर बनना चाहता था, उसके अंदर वो था, लेकिन मतलब गीत भी लेके आ जाते हैं ना, वो कहते हैं चलो यार, मतलब वो भी है, आर्ट का कोई हद ही नहीं, आई थिंक इट्स देयर पर्सनल कॉल कोई हद नहीं। कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आर्ट होना चाहिए अंदर पहले। ललित जी अग्री नहीं कर रहे हैं इस बात से? नहीं, मैं एक्चुअली मैं कुछ और सोच रहा था। नहीं आर्ट ना शीशा है, जैसे मिरर ऑफ लाइफ। बट जब हम मिरर की बात करते हैं तो हमें हूबहू अपना शक्ल नजर आती है, वैसा उसमें देखने की जरूरत नहीं। समटाइम्स मतलब आर्टिस्ट इज द वन हु इज हैविंग एन आउटसाइडर्स व्यू, एंड ही देन कम्स बैक टू अस एंड टेल्स अस। हम तो बहाव में बह रहे होते हैं ना, इसलिए मैंने कहा इट इज़ अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, एंड ह्यूमन कंडीशन के एस्पेक्ट्स को लेके आना तो तभी ना, क्योंकि नहीं तो बंद हो जाना चाहिए, आर्ट खत्म हो जाना। व्हाई इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन, बिकॉज एवरी टाइम द न्यू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कम्स टू बिफोर अस। व्हाट अर्बनाइजेशन इज डूइंग टू अस। एक स्कल्प्टर है सीगल करके कुछ, वो क्या, जब नए इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुरू हुई, जो आज हम वहाँ बैठ जाते हैं मेट्रो के स्टेशन पे अकेले बैठे होते हैं, लोनलीनेस, यू नो दैट लाइफ, दिस वाज पेंटेड in 1950s when this thing has happened to them. The dehumanization which is happening around, how the technologies are bringing change in human beings. Technologies and making of art is a different subject. नए रंग आ गए, ऑयल पेंट्स आ गए, तो उसका बट हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर वी डोंट नो, बट it is the artist who has this kind of overview, and he
he has the tools, he has the skills to come back to us. It may be the realism, it may be the photography, it may be the other means to which it may be a new vocabulary which he is, creating, forging like a smith in his, workshop. So, monumentality in art. We don't have any monumental art here. But the monumental, that also becomes an expression. So, it's a great variety. We are in a great age where all types of arts are thriving and people are dedicating their lives for that purpose, which they don't know is going to be economically viable for them or not. So it is the challenge, it is the dedication to their chosen field of expression. That's I think so. पिछले दिनों की बात है, यहाँ एक नीना करके एक मैम आई, उन्होंने बोला Grand old lady. हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास कुछ कलेक्शन है, मैं लगाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गैलरी आप क्या करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप लगाएं, हम मिल के कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा कुछ दिखाएं, तो उन्होंने दिखाया तो बड़ा अच्छा काम था, मतलब मेरे हिसाब से कि देखने वाला काम था। मैंने कहा ठीक है आप लगाएं। और 3 दिन की थी, उन्होंने बीच में मैंने पूछा आपने कब शुरू किया, कहती है कि 2020 में उसने फर्स्ट टाइम ब्रश हाथ में पकड़ा। 60-70 की उम्र। 72 ईयर ओल्ड लेडी, और 3 साल का काम, 2 साल का काम उसने यहाँ एग्जिबिट किया। मतलब अच्छा काम था। अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके केसर आर्ट स्टूडियो गई, तो उनके साथ खुद भी करने लगी, एंड देन शी फाउंड हर म्यूज। हाँ, और उसने कहा कि मैं पूरा ज़िंदगी, मेरा घर वाला इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो मैं उसकी मदद कर, मैं उसकी मैनेजर थी एक तरह का तो अब मुझे लगा कि कुछ ना इसमें कोविड के बाद तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो बच्चों ने कहा कि करो, और ये मैंने उस दौर में किया, और बहुत ही अच्छा काम, मतलब हमारे हिसाब से अच्छा काम। आर्ट वाले तो बहुत हाई लेवल की अप्रिसिएशन, लेकिन मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, नहीं पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि लोग कहीं से भी कभी भी शुरू करके कुछ भी कमाल कर सकते हैं। इंसानी दिमाग जो है ना, इसका ये तो ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा वो है, और क्रिएटिविटी ऑलवेज ओपन है, कभी भी कुछ भी कोई भी कमाल कर दिखा सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वी हैड काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन, तो आई एम श्योर ललित जी, राय साहब, देयर स्टिल मोर टू डिस्कस, टू एक्सप्लोर, But we must own our own creativity. Correct. Civil society must respect them. They may be the poets, the writers, because nobody, कोई survive नहीं कर सकता। A writer cannot survive as a writer, an artist. The civil society doesn't support. डेफिनेटली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you. थैंक्स अ लॉट। ने झूठ तो नहीं कहा था कि आज का एपिसोड आर्ट हिस्ट्री पर मास्टर क्लास होने वाला है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन शो दैट यू लाइक्ड इट विद दैट थम्स अप। और उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री महकमा विद जूही का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड टिल नेक्स्ट टाइम देखते रहें हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स।